चलिए, आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। लोनी गाजियाबाद का ये पवित्र प्रांगण में आप सबों का स्वागत है। मैं अभी भजन सुन रहा था, काफी देर से मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं। बहुत चीजें सुनने को मिली, आप किस तरीके से अपने क्षेत्र में, अपने लोनी या लोनी से बाहर गाजियाबाद में, दिल्ली में, एनसीआर में बहुत अच्छे तरीके से महादेव का काम कर रहे हैं। साहब दीदी के निर्देश पर चल रहे हैं। ये बहुत एक बड़ी उपलब्धि है हमारे और आपके पास कि लोगों को हम और आप अपने गुरु शिव से जोड़ सकते हैं। साहब ने ऐसा दे दिया है हमको और आपको, इतना बांट दिया है और कह दिया है कि बांटो इसको, बांटने से चीजें बढ़ती हैं, बांटने से हमारी आपकी समझ भी बढ़ती है। चलिए, इस विषय पे कुछ हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अनुमिता आनंद, लवली दीदी जिनको प्यार से आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, वो भी हमारे आपके सामने मौजूद हैं। उनको भी हम लोग सुनेंगे। मूलतः उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं सभी, तो उनसे बात करेंगे हम लोग। वक्त कम है तो कम समय में ही हम और आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम और आप कर सकें। कुछ आपकी बातें जो आपने कुछ सवालों के माध्यम से भेजी होंगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शिव को अपना गुरु बनाने के लिए तो कोई बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप अभी सुन रहे थे, 3 काम करना है। उसको सूत्र भी मत बोलिए, सूत्र भारी भरकम लगता है थोड़ा। 3 काम बोलिए। साहब ने कहा कि अपने गुरु को प्रणाम करो, दया मांगो, चर्चा करो, ये 3 तो उन्होंने कहा है और तो कुछ कहा नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते करिए जब आपको समय मिले। कुछ ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको समय निकालने की आवश्यकता है, समय निकालने की जरूरत। जब आपको वक्त मिल जाए तभी अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए। जब आपको वक्त मिल जाए तभी अपने गुरु शिव से दया मांगिए, और जब आपको वक्त मिले तभी अपने गुरु शिव की चर्चा दूसरों के साथ करिए। तो इतने आसान से तो काम है, ये तो कभी भी किए जा सकते हैं, किसी वक्त भी किए जा सकते हैं। न इसमें आपको पूजा पाठ करके बैठने की जरूरत है, न स्नान ध्यान करने की बैठने की जरूरत है, न कोई और कर्म कांड करने की आवश्यकता है। तो आसानी से मिल गई तो उसका उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, उसका लाभ उठाइए। शिव पूरी दुनिया के हैं, गुरु के रूप में वो शिष्यों की जिम्मेवारी लेते हैं, उत्तरदायित्व लेते हैं। तो हमको और आपको चाहिए कि कोई जगत का गुरु है तो कोई चेला होगा ना। अरे कोई डॉक्टर होगा तो कोई पेशेंट होगा, कोई वकील है तो कोई क्लाइंट होगा, कोई मास्टर है तो कोई विद्यार्थी होगा। ठीक वैसे ही कोई अगर जगत गुरु है तो कोई चेला होगा, कोई शिष्य होगा। हम और आप शिष्य बनेंगे ही नहीं तो उससे जो लाभ मिलना था वो तो लाभ से वंचित रह जाएंगे ना। तो शिष्य बनने की कोशिश करिए। चलिए, आपने कुछ सवाल भेजे होंगे, प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे हम लोग। इस मंच से कोई बाबा या महाराज जी तो है नहीं। आप देख रहे हैं हम लोग के कपड़े, नीचे जीन्स और ऊपर कुर्ता पहन रखा है हम लोगों ने। आपके भी कपड़े वैसे ही हैं जैसे सब लोग पहनते हैं। हम लोग दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम लोग एक ही जगह से हैं, एक ही दुनिया के हैं। इसलिए कुछ बातें हम लोग करेंगे। कुछ जिज्ञासाएं आपने प्रश्न भेजे होंगे तो हम लोग उन पर भी बात करेंगे। मैं अभी सुन रहा था, यहाँ पे बैठा हुआ था, कोई जिज्ञासा आई थी, कोई गुरु भाई से लोग पूछ रहे थे कि आदमी के पीछे भागना, क्या कुछ था ना? हाँ, महादेव के पीछे चलिए, आदमी के पीछे मत चलिए। अच्छा, ये एक बात हमको बताइए, जब से पैदा हुए हैं अपने मन के पीछे चल पाए हैं कभी? हमारा मनवा के पीछे तो चलिए नहीं पाए जो अपना है, तो आदमिया के पीछे कैसे चलेंगे? चलिए नहीं पाइएगा। और पीछे तो चलना है तो शिव के ही, तो हमेशा कहा है चलो शिव की, और उन्होंने ये नहीं कहा कि आओ मेरी ओर। उन्होंने क्या कहा? चलो शिव की ओर। वो जानते हैं इस बात को कि जिसकी तरफ चलने से लाभ होना है, जिसकी तरफ चलने से आपके जीवन में बदलाव आने हैं, आपको खुशियां मिलनी है, वो एक ही दे सकता है, वो है शिव, जो कि आपका गुरु है। तो शिव की तरफ चलने की कोशिश कीजिए। चलिए, आपने कुछ प्रश्न भेजे होंगे तो 5-10 मिनट में वो भी देख लेते हैं। उसके बाद दीदी को बुलाते हैं, उनसे भी हम लोग सुनेंगे और काफी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को बताएंगे, उसको आत्मसात करेंगे, समझेंगे, सुनेंगे।
मैं तो आता ही रहता हूँ दिल्ली, आप लोगों से मिलता ही रहता हूँ, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि मोनू भी आए 10 मिनट बोल के भाग गया। चलिए। जिज्ञासा है जवाहर नगर से शकुंतला गुरुबहन का कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, भैया जी कृपया बताने का प्रयास करें। अरे कोई अंतर नहीं है। अरे मोनू बाबू में और अभिनव आनंद में क्या अंतर है? दोनों तो एक है ना भाई, आदमी तो एक, नाम बदला है। अब आपके पति भी हैं और गाड़ी भी चलाते हैं, तो उनमें और ड्राइवर में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, उनके कामों में अंतर है ना। शंकर शब्द जो है वो शंग नो वरुणा, देखिए भारतीय नौसेना का जो लिखा रहता है, शंग हो गया रक्षा करने वाला, शंकर रक्षा करने वाला है ना। और वो शिव भगवान है, भगवान के रूप में वो ईश्वर का भी काम करते हैं, गुरु के रूप में वो शिव गुरु हो जाते हैं, शंकर के रूप में वो रक्षा करते हैं, रुद्र के रूप में वो रौद्र अवतार लेते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूप हैं उनके, जितना आप सोच सकिए। तो रूप काम बदलने से नाम बदल जाते हैं, है ना। साहब वो कहानी सुनाते हैं कि एक बार मैं गाड़ी बैक कर रहा था, तो हल्का सा वो आदमी को थोड़ा सा सट गया, ज्यादा सटा भी नहीं। तो आदमी पीछे से बोला, ये ड्राइवर साहब लौकत नहीं थे। साहब ड्राइवर साहब थोड़ी, साहब ड्राइवर थोड़ी, लेकिन उस समय वो गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं तो ड्राइवर है। लेकिन वो साहब श्री हरिंद्रानंद भी हैं, वो पिता भी हैं, है ना। तो अब काम बदलेंगे तो नाम बदल जाता है। जैसे एक बच्चे के पिता है, वो पिता के रूप में भी है, और स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो मास्टर के रूप में भी है। आदमी वही है, काम बदल जाता है, और कोई बात नहीं। चलो। एक गुरुबहन का जिज्ञासा है कि प्रसाद चढ़ाना या प्रसाद वितरण करना क्यों मना किया जा रहा है या किया गया है। प्रसाद भेंट करना तो एक भाव है, भैया जी स्पष्ट करें। आप अपना आवाज कम कर लीजिए, मैं अपना वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। फिर से पढ़ो, भूल गया। प्रसाद चढ़ाना या प्रसाद वितरण करना क्यों मना किया गया है। प्रसाद भेंट करना तो एक भाव है। प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं आप लोग, बोलिए बताइए। हाँ वही बात। आपका दामाद कभी घर पे आए तो उसको आधा किलो मकुंदाना खाने के लिए ना, एक गिलास पानी खाने का चीज है। तो महादेव को कहा चढ़ाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज चढ़ाइए, काजू किशमिश छोहाड़ा, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन महादेव को चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ाइए, गरीबों में बांटिए, खिलाइए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन हम लोग बढ़िया वाला चीज नहीं चढ़ा देंगे, हम लोग चढ़ाएंगे मकुंदाना। कुत्ता को भी दे दीजिएगा तो नहीं खाएगा, है ना। अब उस शिव को तो आपका कुछ नहीं चाहिए भैया, उसके पास हम और आप है, खाते भी हम ही और आप हैं। तो जब एक आदमी हमको फोन किया, भैया गृह प्रवेश है, मकान मेरा बन गया है, तो सोच रहे हैं शिव चर्चा कराने के लिए। हम बोले तो बढ़िया बात है, कराओ शिव चर्चा। तो गांव के लोग गुरु भाई गुरु आएगा तो खाना वाना क्या खिलाएंगे भैया, प्रसाद उसाद चढ़ाएंगे, तो थोड़ा बता देते क्या क्या प्रसाद चढ़ाना होगा। हम बोले यार सब की जरूरत नहीं है, कुछ गुरु भाई गुरु बहन को बुला लो। अरे बहुत होगा, एक कप चढ़ने में भैया, चाय तो कैसे छोड़ देंगे। इतना बढ़िया घर बनाए थे, हम मनता चर्चा था मेरा, माने हुए थे, तो आप थोड़ा बता देते। हम तो नहीं माना। हम लोग ठीक है कल फोन करना, कागज कलम लेके। तो बोला हाँ भैया। कल 4 बजे शाम में हमको फोन किया, भैया आप कहे थे ना फोन करने, प्रसादी लिखवा देते, थोड़ा क्या क्या चढ़ाना है। हमने हाँ लिखो, 4 बोरा काजू। तो पहले तो लिख लिया, काजू तक तो ठीक था। उसके बाद 10 बोरा किशमिश, 20 बोरा छोहाड़ा, उसको करीब 5-10 लाख रुपए का सामान हम लिखवा दिए। उसके बाद लास्ट में उसका कह रहा है, हाँ भैया इतना में तो जो मकान बनाए हैं वो तो बिक जाएगा। हम लोग बूढ़ बक कहेंगे, तुमको हम 2 दिन से समझा रहे हैं कि कोई चीज का जरूरत नहीं है, कोई चीज का जरूरत नहीं है, नहीं तो खाना है, खिलाना है तो खिलाओ। अरे खिलाना है तो बढ़िया चीज है, गुरु भाई गुरु बहन है भाई, बढ़िया चीज खिलाओ। आपका मन है चढ़ाने का, आप घर में चढ़ाते हैं, चढ़ाइए ना भाई, क्या दिक्कत है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, 1 दर्जन केला खरीद के महादेव को चढ़ाने का, वो क्या करेगा फिर। इन सभी चीजों से बचिए। आपकी श्रद्धा है चढ़ाने की, चढ़ा लिए घर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आपके पास है तो बढ़िया बढ़िया चीज चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं है।
एक जिज्ञासा है कि अगर हमने शिव को गुरु बना लिया है तो इसमें मीट मछली खाने की क्यों मनाही नहीं की जाती है? कोई बंधन वर्जना क्यों नहीं है? अच्छा, आप लोग कितने लोग मीट मछली खाते हैं? हाथ उठाइए जरा देखो। सब लोग खाते हैं? तो क्या पूछ रहे हैं? नहीं खाते हैं? अच्छा, इसमें से कितने गुरु बहने हमारे और कितने गुरु भाई नवरात्रा करते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, ठीक है, कितने गुरु भाई गुरु बहन नवरात्रा में मांस मुर्गा नहीं खाते हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, समझ गया। नवरात्रा में 9 दिन नहीं खाते होंगे, है ना? 9 दिन तक जय दुर्गा 10वां दिन साला ले मुर्गा दिन। क्या मतलब है यार इसका? किसी जानवर को मारना कहाँ का न्याय है? मत मारिए, जिंदगी भर मत खाइए, ये तो बढ़िया काम है ना। कभी मत खाइए, लेकिन 9वें दिन तक नहीं खाएंगे। ये कौन सी मोहब्बत है भाई आपकी माता से, माँ से? आपको खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए कि मेरे शरीर के लिए क्या ठीक है सरकार, बताइए, वो बता देंगे कि मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए। बहुत सारे गुरु बहने बिना नहिले महादेव का चर्चा नहीं करेंगे। नहीं नहाए नहीं, हम कैसे चर्चा में जाएंगे? सब नहा के आए हैं ना? आए हैं आप लोग, सब लोग नहा के। हम 15 दिन से नहीं नहाए, कसम से बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे साथ चलने वाले कुछ लोग भी नवरात्रा करते हैं, 9 दिन तक एकदम नहीं खाएंगे, फल केला सेब। 10वां दिन कुकुर का बॉस मुर्गा मंगवाइए ना, मुर्गा खाएगा। बताइए, खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। आप घर में क्या खाते हैं पड़ोसी पूछने आता है? नहीं आता, तो महादेव कल पूछेगा आपसे। समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं, है ना? मछुआरे मछली मार के ही अपना पेट चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, वही खाते हैं, वही बेचते हैं। यानी वो मछली खाने वाले करोड़ों मछुआरे देश के, वो तो शिव को अपना गुरु नहीं बना सकते। तब तो लोग यही नहीं कहेगा कि शिव जगत के गुरु है, लेकिन मछली खाने वाला लोग को छोड़ दे। ये कैसा जगत गुरु होता है जी? कोई स्कूल में देखे लिखा हुआ मुर्गा खाने वाले विद्यार्थी का एडमिशन नहीं होगा? कौन स्कूल में लिखा मिला है आपको? कोई हॉस्पिटल में देखे मछली खाने वाला जितना भी आप पेशेंट है हॉस्पिटल में नहीं आएगा? नहीं होता है ऐसा। वो विद्या का मंदिर है, वो सबको ज्ञान देता है। वहाँ डॉक्टर बैठे हैं, उनका काम है सबका इलाज करना। वो जगत गुरु बैठे हैं, उनका काम है सब दुनिया के सभी लोगों को अपना शिष्य बनाना। आप बनने की कोशिश करें, करिएगा तब ना, करिए, चलिए, लेकिन इन सभी चीजों में कोई बंधन मत लगाए। आपको खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए, कोई फर्क इनसे पड़ना नहीं। चलो एक अंतिम सवाल ले लेते हैं, इस बात दीदी को सुनेंगे। हेलो, एक जिज्ञासा है, शिव शिष्यों का यह लौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु की यथार्थ सत्ता से अवगत कराना है। इसमें इस वाक्य में यथार्थ सत्ता क्या है भैया जी, समझाने का प्रयास करें। अरे महादेव के मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ा के कुछ मांग लेते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि जो महादेव है इससे खाली 1 लोटा जल लेके हम खुश हैं। महादेव अथाह समुंदर है, लोटा का जल खत्म हो जाएगा, समुंदर का जल कभी खत्म नहीं होगा। यही है यथार्थ सत्ता, यही है सचमुच में शिव को जानना, शिव की तरफ चलना, शिव को अपने गुरु के रूप में अपनाना। हम लोग चापाकल से पानी निकाल के खुश हैं। आज है, कल जल का स्तर नीचे चला जाएगा तो गर्मियों में चापाकल सूख जाया करते हैं, तब किससे मांगने जाइएगा? साहब कहते हैं कि चलो वो अथाह समुंदर है, उसका पानी कभी नहीं घटता। उस शिव को अपने गुरु के रूप में अपनाओ, शिष्य बनो, चेला बनो, कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा।